नमस्कार सर। नमस्कार बहन जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम सतवीर है जी, गांव जमालपुर शेखा, तहसील टोहाना, जिला फतेहाबाद। सर डेरा से कब से जुड़े? मैं सन 95 से डेरा से जुड़ा हुआ हूँ। सर इतने लंबे समय से आप जुड़े हैं, क्या आपने कभी कुछ गलत होते हुए देखे? नहीं, मैंने वहाँ बहुत सेवा करी है, दरबार की सेवा करी है, गुफा में भी सेवा करी है, हर बार भी सेवा करी है। मैंने कहीं भी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं देखा कि जहाँ कोई शंका हो किसी तरह की। सर आपने अभी बोला कि गुफा में सेवा करी, आखिर ये गुफा क्या चीज़ है? गुफा पिताजी की एक कच्ची झोपड़ी बनाई, कच्चे ईंटों की, अपनी बैठने के लिए, नाम सिमरन करने के लिए अपनी जगह बनाई हुई है। उसको प्रेम से हम गुफा बोलते हैं, जिसमें पिताजी रहते हैं, अपनी समाधि में बैठते हैं। सर मीडिया में आपने देखा होगा कि क्या कुछ दिखाया गया? मीडिया में सारा फ्लॉप था जी, मीडिया में ऐसा कुछ नहीं है। वो था कुछ, दिखाया कुछ गया है। गली थी जो, वो उसको गुफा का रूप दिया गया है। जो अपने दरबार की गुफा को जाती है, उस गली को गुफा का रूप दिया गया। सर गुरुजी पे जो आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में क्या? गुरु पर जो आरोप लगाए हैं वो नित्य हैं। गुरुजी ने कभी ऐसा सोचा नहीं है। गुरुजी ने मानवता भलाई के कार्य किए हैं। बेटियों को वेश्यावृत्ति से निकालने के लिए पुरजोर समाज में अपनी सेवादारों से निवेदन किया और सत्संगों द्वारा समझाया कि ये नरकों का कुंड है, इसमें जो भी जाएगा वो बचेगा नहीं। सर गुरुजी ने समाज के लिए इतना कार्य किया है, मगर जो उन पर आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में क्या मानना है? समाज पर जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप नित्य हैं। ये एक राजनीतिक स्टंट है। राजनीतिक स्टंट सोचते हैं कि दरबार में जो गुरु जी है ये अपनी राजगद्दी ना छीन ले, और इसके साथ इतनी संगत है, विसंगत अपने एमएलए बना ले, अपने एमपी बना ले, तो इसको क्यों ना पीछे धकेला जाए कि इसके साथ 6 करोड़ संगत है। 6 करोड़ संगत अगर ये अपने राजपाट ना कर ले, इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने सोचा कि इसको बैकअप लाया जाए और साथ संगत को बिखेरा जाए। सर वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए गुरुजी ने कुछ किया? हाँ, साथ संगत ने, पिताजी ने वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए अपने दिल्ली में पिताजी खुद अपने वेश्यावृत्ति पर कोठे पर गए और उनसे वहाँ से 17 बहनों को लेकर आए और वेश्यावृत्ति रोकने के लिए समाज सुधारक उनकी दरबार में लेकर उनकी अपने जो सेवादार हैं उनसे शादियाँ करवाई और उनसे विनती की ये नरक को छोड़ो। सर आप कहते हो कि गुरुजी ने इतना अच्छा कार्य किया समाज के लिए, मगर मीडिया में आखिर सवाल ये बनता है इतनी खबरें दिखाई क्यों गई थी? मीडिया में यही खबर दिखाई गई कि इसको किसी तरह इसको डेरे को फ्लॉप किया जाए और इसको बंद किया जाए, ताकि जो नशा विरोधी लोग हैं, नशे के ऊपर हैं, जो ड्रग्स वगैरह का काम करते हैं, दारू का करते हैं, वेश्यावृत्ति का करते हैं, उनके 6 करोड़ संगत जुड़ चुकी थी डेरे से, और वो उनकी दुकानें बंद हो गई थी। उन दुकानों ने बंद अपने पैसे के जोर पर सरकार से मिलकर इसको बंद कराने का सिस्टम चलाया कि ताकि हमारी दुकानें चल सकें। इसलिए पिताजी पर और तो कुछ रोप लग नहीं सका, सिर्फ यही रोप बचा है कि इस पर वेश्यावृत्ति का आप भी, अगर आज भी कोई समाज में हम किसी को मारना चाहते हैं और आरोप से तो बच सकता है, सिर्फ यही रोप है कि उस पर वेश्यावृत्ति का आरोप लगा दो, वो उससे बच नहीं सकेगा। सर महिलाएं जो डेरा में जाती हैं कितनी सुरक्षित है? महिला जो डेरे में जाती हैं बिल्कुल 100% सुरक्षित हैं। बहन अलग से सेवा करते हैं, भाई अलग से सेवा करते हैं। उनके ऊपर हर एक बहनों के ऊपर सेवादार बहनें, जिम्मेवार बहनें खड़ी होती हैं कि ताकि कोई शरारती तत्व या कोई बाहर का भी जो मनमुख आ जाए कि कहीं शरारत ना कर दे। तो ऐसा कभी भी इस दरबार में ऐसी कुछ होता ही नहीं है कि भी कुछ ऐसा हो। हम दरबार में जाते हैं, ऐसा तो मन में कभी ख्याल आता ही नहीं है कि हम बहनों में हैं कि भाइयों में हैं। सर ग्रीनएस वेलफेयर फोर्स है, किस तरीके की फोर्स है? ग्रीनएस वेलफेयर जो पिताजी ने बनाई 134 मानवता भलाई के कार्य हैं, उनके लिए पिताजी ने जब भी कहीं भी बाढ़ आती है, उनको कहीं भी या कोई दुविधा आती है या किसी भी गांव में या किसी समाज में या किसी देश में जहां भी कोई दुविधा आती है, तो सबसे पहले ग्रीनएस के सेवादार वहां पहुंचते हैं और उनकी सहायता करते हैं। अगर मैं भी ग्रीनएस का सेवादार हूं, अगर हमें सड़क पर कोई भी तड़पता है, लाचार कोई मिलता है, तो हम अपनी जीवन को ना देखते हुए उनकी हर संभव सहायता करते हैं, अपने सेवादारों को साथ बुलाते हैं और उनको जहाँ भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उनको हॉस्पिटल में दिखाते हैं और अपने ही जेब खर्चे से उनका इलाज भी कराने की कोशिश करते हैं। सर आप कहते हो कि गुरुजी ने इतने कार्य करे हैं, आप देखते होगे सड़कों पे आजकल मंदबुद्धि घूमते रहते हैं जो कि बेसहारा होते हैं, उनके लिए गुरुजी ने कुछ किया? हाँ, मंदबुद्धि हैं, जो पागल हैं, उन्होंने अपनी एक सेवादारों की मुहिम चलाई हुई है। काफ़ी मंदबुद्धि बच्चे हैं जो अपने घर से बिछड़ जाते हैं, उनको
से देखभाल करके इलाज करवा के उनके घर वालों से मिलाप करवाते हैं जी। और काफ़ी लोगों को उनके घर वालों से मिलाया है जी। सर आजकल लड़कियों पे एसिड अटैक्स आप देख रहे होंगे काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके लिए गुरुजी ने कुछ किया? जो ड्रग्स ये गुरुजी जो समझा नहीं बात बहन जी। सर एसिड अटैक जो होते हैं लड़कियों पे, तेजाब फेंक दिया जाता है, गुरुजी ने उनके लिए कुछ करा है? अटैक ये जो डेरा के समाज सेविक हैं, जो शरारती तत्व हैं, वो अपनी बच्चियों अपनी हव्स पूरी करने के लिए उनको लुभावने उपकार देते हैं। अगर वो उनकी नहीं मनी इच्छा पूर्ति होती तो उन पर तेजाब या एसिड फेंक देते हैं कि उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाए। पिताजी ने उनकी देखभाल के लिए स्पेशल सेवादार हैं। अगर किसी भाई बहन पर कोई ऐसी दुविधा आ जाती है तो उनकी सेवा करते हैं, उनकी संभाल करते हैं और हर संभव उनकी सेवा में तैयार रहते हैं जी। सर गुरुजी ने समाज सेवा के लिए क्या किया? गुरुजी ने समाज सेवा के लिए 134 मानवता भलाई के कार्य चलाए हुए हैं, जैसे गरीब कन्याओं की शादी करना, गरीब आदमियों को मकान बना के देना, जहाँ भी कोई बाढ़ की दुविधा कुछ भी आती है तो उसमें वहाँ राहत देना। अगर कहीं जैसे अंडमान निकोबार आई थी या उड़ीसा भूचाल आया, उसमें सारी साथ पिताजी ने बहुत बढ़ चढ़ कर अपने राहत सामग्री के सामान भेजे और अपने 34 गाँव उड़ीसा के अंदर नाम अपने उसमें अपने गुरुजी ने 34 गांव अपने उसमें लिए और उनका पालन पोषण गांव बसाए और वहाँ पर सारी सुविधाएं दी जी। सर देश की आर्मी के लिए कुछ किया गुरुजी ने? देश की आर्मी के लिए गुरुजी ने अपने ब्लड कम्प हर महीने जब भी कोई प्रोग्राम होता है, भंडारा होता है, तो जब भी किसी भी संस्था को, किसी भी सैनिक को अगर ब्लड की ज़रूरत हो, पिताजी ने खुलेआम करके है कि एक खुले पेट्रोल पंप है, जब भी किसी समय ज़रूरत हो तो अपने सेवादार खून देने के लिए तत्पर रहते हैं। सेना के लिए तो ख़ास तौर पर हर महीने वहाँ कैंप लगता है और सेवादार बढ़ चढ़कर अपना खून ब्लड देते हैं जी। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से ये अपील है कि हमारे गुरु पर जो आरोप लगाए गए हैं, जिस आरोप में पिताजी को जेल में गिरा गया, वो नित्य हैं। तो साध संगत के जो पिताजी के कार्य हैं, 134 मानवता भलाई के कार्य हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए पिताजी को आज गुरुजी की समाज में बहुत ज़रूरत है। गुरुजी जब से जेल में गए हैं, वहाँ उस दिन से देश में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूटपाट और दंगे फसाद बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसी से सरकार से विनती है कि जल्दी से जल्दी इसके मद्देनजर रखते हुए पिताजी को रिहा किया जाए और समाज को सुधारने का कार्य। कुछ लोग तो ऐसे थे जो हम नाम चर्चा या संगत में जाते थे, कुछ लोग जो समाज के जो नाम नहीं ले रखे, वो भी देखकर वो नाम चर्चा में आ जाते थे कि चलो हम सत्संग तो सुनकर आते हैं। उससे अब ये जो कम हुआ है, उससे लोग ज़्यादा खराब हो चुके हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद।